हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय समाज विज्ञान के अंतर्गत पाठ अध्याय 8 हास्यकरण से निपटना के संपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम हास्यकरण से निपटना, कैसे निपटेंगे हम हास्यकरण से। तो प्रश्न में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, इतिहास में विभिन्न समुदाय ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है। सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन। 3, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 94 से इसके उत्तर को खोज करके विद्यार्थी यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी सहायतार्थ हमने प्रश्न के उत्तर को लिखा है, चाहे तो आप इसी को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। देखेंगे हम विभिन्न समुदाय और विभिन्न समूह और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए निम्न तरीके अपनाए हैं। हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य एशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी जो है बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 2 है, जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय की प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो उत्तर लिखेंगे, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें। इसके बाद प्रश्न 3 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया। तो यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, जिससे दलितों एवं आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लग सके। इसके बाद प्रश्न 4 है, एक विशेष समुदाय के लोगों ने रत्नम के रस्म न निभाने के लिए किसे जिम्मेदार माना। तो रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उनके अपने समुदाय के कई परिवार भी खपा थे। प्रश्न 5 है, केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है। तो उत्तर लिखेंगे इसमें, इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इसके बाद हम 6वां प्रश्न को देखेंगे। तो 6वां प्रश्न क्या है बच्चों, देखें, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है। आरक्षण कानून लागू करने के पीछे तर्क यह दिया गया है कि हमारे जैसे समाज में यहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है। इसके बाद प्रश्न 7 है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। अनुच्छेद 17 के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसके बाद है प्रश्न 8वां, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल किन तरीकों से किया है। तो पहला 2 तरीके हम यहाँ पर देखेंगे। पहला तरीका है, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर के उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा है, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करें। इस प्रकार इस पाठ के सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूं कि आने वाले अध्याय को भी आप इसी चैनल से हल करेंगे। धन्यवाद।